लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। हमने अपने ऊपर वजन धर लिया, अब ये वजन समाप्त करेंगे। बच्चों का विवाह ऐसे प्यार से करेंगे जैसे सिंपल वे से कति, क्योंकि संस्कार भगवान ने जोड़ रखे हैं। जिस लड़के लड़की का जहां संयोग है वहीं होगा, चाहे सर पटक लो कोई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर जब भगवान ने ब्याह कर ही रखा है तो हम तो निमित्त बने थोड़ा सा कि हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करना चाहते हैं। खाना खिलाओ थोड़ा सिंपल सा और बच्ची को पढ़ाई कर दो, ड्रामाबाजी फलान दकड़। और जब भगवान ने उसकी किस्मत में लिख दिया और फिर इधर से नाम प्राप्त हो गया तो भगवान नई किस्मत लिखेगा अपनी बेटी की। एक दहेज से कितने दिन सुखी हो सकता है और कितने दिन अपने पुत्री को आप सुखी कर सकते हो, वो लेने वाला कितने दिन उससे अपना निर्वाह कर सकता है। फिर भी अपने हाथों से निर्वाह करेगा और भगवान पर विश्वास करेगा तो जीवन सफर उसका अच्छी तरह पूरा होगा। तो हम पहले से ही मालिक से डर कर चलेंगे। अगर हम किसी का धन लेते हैं तो हमारे ऊपर कर्जा बन गया, दान लेते हैं, दहेज लेते हैं और फिर यही लेन देन के चक्कर में फिर हम उनके पशु बनकर आएंगे। आज हम दामाद बनकर ले रहे हैं, अगले जन्म में पशु बैल बनकर देंगे, गधे बनकर देंगे उनके। बता क्यों शर्म दर्द करे? तो बिना ज्ञान के कहते जैसे कर का जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जब आपको ज्ञान होगा कि तो विष है, इस विष को कैसे खाएं। अब विष पड़ा हो कहीं पर, एक कण भी पड़ा हो और आपको पता है ये विष है, आप लगा के दिखाना, जीभ के फेंक देगे नू और हाथ भी धो खाओगे और इसी जगह डालोगे कहीं और का हाथ ना लग जाए और भी ना मर जाए। तो ये विष खा रहे हैं हम और यही भटक रहे हैं, मर रहे हैं, गधे कुत्ते बनकर सड़ रहे हैं, एक दूसरे के फिर लठ खा रहे हैं। कोई गधा बनकर खा रहा है, कोई बैल बनकर खा रहा है, कोई खच्चर बनकर लठ खा रहा है। तो ये ऐसा जुल्म, हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें भगवान नहीं मिला, इस कारण से हम यहाँ इस काल के डकली चोचलों में उलझ के अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। तो प्रसंग चल रहा था कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते ये साधु संत मिल जाते। अपने आत्मा पहले तो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, और 120 वर्ष रहे। एक ही दिन में हजारों स्थानों पर प्रकट होकर के अपना प्रचार किया करते थे। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है बहुत रूप बना लेती है। पुणात्माओं परमात्मा से प्राप्त शक्ति से भी कुछ सिद्धियां किसी व्यक्ति में आ जाती हैं। जैसे हम सुना करते थे कि एक महात्मा ने वहां कहीं आश्रम बना रखा था, झोपड़ी में रहता था। क्या बताते थे कि उस महात्मा को कुछ देखा कि एक दिन वो उस घर में वहां भी थे, उस गांव में भी इस टाइम थे जहां जाना असंभव था। दूसरा तीसरा बताता था कि मैंने वहां भी देखे थे ये महात्मा उस दिन इस समय वहां पर थे, हमारे यहाँ वो इकट्ठे होते थे। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा से प्राप्त हल्दी की गांठ से भी कोई पंसारी बन जाता है और परमात्मा में तो असंख्य सिद्धियां हैं ऐसी ऐसी। तो उस परमात्मा ने ऐसे किया और अब ये टेलीविजन दे दिया। अब इसके कारण से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अब दूसरा क्या बताया कि मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप और पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाता। अब कहते हैं जैसे इन धार्मिक मेलों पर श्रद्धालु ही जाया करते हैं मोक्ष प्राप्ति या कोई धन लाभ के लिए, कोई संकट निवारण के लिए, दुखी भी जाते हैं। तो साधु संत मिलते रहे, हमें वो तत्व ज्ञान ना था जिस कारण से उन महापुरुषों से भी हम दूर हो गए। अज्ञानता के कारण, अनजानपने में काल के दूतों ने हमें भ्रमित कर दिया। अब परमात्मा ने ऐसी कृपा बख्शी है कि आपको शिक्षा दी, अक्षर ज्ञान करा दिया और अब एक ऐसी जड़ी बनवा दी इस दास के द्वारा, इस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुलझा के एक कैप्सूल बना दिया, ज्ञान गंगा। एक कैप्सूल बना दिया। दास ने सत्संग किया तो भक्तों ने उसको संग्रह करके एक पुस्तक बना दी, ज्ञान गंगा। और उस
पुस्तक को लेकर के ये भक्त वहां पर जाते हैं जहां धार्मिक मेले भरते हैं। जैसे एक बार हरिद्वार में मेला भरा, कुंभ का मेला, और वो 1 महीने चला। हमारे भक्त वहां गए पुस्तक लेकर के, तो श्रद्धालुओं ने पुस्तक ली। कुछ जो जिनकी रोजी रोटी चल रही थी उन्हीं स्थानों से, उन्होंने विरोध किया, भक्तों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। ये गए थे परमार्थ के लिए, और जिन पुण्यात्माओं को पुस्तक हाथ लगी वो कौन था? वो पुस्तक नहीं, वो कबीर परमात्मा की उपस्थिति समझो, वो संत समझो। तो अब तरीका संत का ये बनाया मालिक ने कि सब शिक्षित है, ये तत्व ज्ञान रूपी पुस्तक उनको दे दी, और उस पुस्तक को पढ़कर अब वो पुण्यात्मा यहाँ रहे हैं। कोई मथुरा में गया था फेरी लाने, वहां भगत पहुंच के परमात्मा के बच्चे अपने भाई बहनों को जगाने के लिए उनको पुस्तकें दी। वहां भी वहां के जो ठेकेदार बन रहे हैं, उनकी दुकान चल रही है, वहां भटकने वालों से पैसे ले लेकर अपना निर्वाह कर रहे हैं, दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं। आप भी नरक में जा रहे। उन्होंने विरोध कर दिया, पकड़ो पकड़ो इनको। फिर वहां से भाग गए बेचारे। ऐसा जुल्म कर रखा है अज्ञानियों ने। अब इतना शिक्षित समाज है फिर भी उन्हीं के भ्रम में भरे पड़े हैं। फिर ऐसी जगह जगह पर जाते हैं उनको समझाने के लिए। उद्देश्य इनका कोई स्वार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए जाते हैं, अपने स्वेच्छा से जाते हैं कि हम दुखी थे, ये भी दुखी हैं, इनको ज्ञान नहीं, इस तत्व ज्ञान से ये सुखी हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सुखी होंगे, इनका जन्म मरण का रोग भी कटेगा। इस उद्देश्य से जा रहे हैं। तो कहते हैं मेले ठेले जाइयो, मेले बड़ा मिलाप, और पत्थर पानी पूजते हैं या ज्ञान गंगा मिल जात तो बेड़ा पार हो जाएगा आपका। पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाने आए थे, इस झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। परमात्मा बताते हैं कि झूठे सुख को भी आप सुख मान रहे हो, और ये यहां सब काल का आहार है, कुछ मुख में है कुछ गोदी में। अब परमात्मा ने बताया कि जिसको तुम परमात्मा मान रहे हो, परमेश्वर कबीर जी कहा करते थे कि जिसको तुम भगवान मानते हो ये भगवान नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, 16 और 17 में इस अध्यात्म मार्ग का बहुत सा ज्ञान सुलझाया है। अपने आत्माओं, ये जो तत्व ज्ञान रूपी जड़ी दास आपको दे रहा है, सत्संग सुना रहा है, इसी के आधार से यह पुस्तक बनी है। पहले भक्ति सौदागर को संदेश बनाया था 2 भागों में, फिर उसी को एज इट इज है वो नाम बदलना पड़ा, क्योंकि भक्ति सौदागर पुस्तक को सुनकर ये नकली डेरे वाले बिदकन लग गए कि यह पुस्तक नहीं लेनी है, ये पुस्तक नहीं लेनी है। तो बच्चा नाम बदल लिया कि अपनी जड़ी ये पहुंच जाए भक्ता के तक। तो ये एक ऐसा ज्ञान सुलझा दिया। कबीर परमात्मा कहते हैं, कहा है मालिक ने कि 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार। अब ये ज्ञान ऐसा सुलझा दिया, इस कलयुग में नहीं उलझेगा। भक्ति करेंगे सभी करेंगे, अब सदियों तक चलेगा ये भक्ति मार्ग, पूरे विश्व में जाएगा ये तत्व ज्ञान। सबको जरूरत है परमात्मा की, क्योंकि जब राजा भी दुखी होता है वो संतों के पास जाता है और संतों से अपने राज्य में सुख की चाह करता है। वो संत क्या है, वो भी भगवान की भक्ति करके कुछ बैटरी चार्ज कर रहा है। हम सीधे उसी परमात्मा से, उसी भगवान के उस पंप के पास खड़े हैं जो हमारे अंदर सब हवा भर रहा है। तो इस प्रकार हम सीधे उस भगवान की शरण में आगे हैं, जिससे राजा भी अपने सुख की कामना करता है। तो आज हम उससे लाभ प्राप्त करेंगे और मोक्ष भी प्राप्त करेंगे।
आगे चल करके बहुत समय बाद, ये हजारों वर्षों तक रहेगी, ये सब भक्ति का ज्ञान भी चलेगा और सभी भगवान को चाहने वाली व्यक्तियां भक्ति करा करेंगे। कोई भी व्यक्ति विकारी नहीं रहेगा, क्योंकि तमाकू, शराब, मांस ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये कभी मूल नाश होगा, इसका देख लेना कुछ दिनों। और जो ये बकवाद हमने कोठी बनाई, बंगले बनाने में सारा जीवन बर्बाद कर दिया रिश्वत ले लेकर, अपने आत्माओं जब जजों तक के ऊपर उंगली उठ रही है कि ये रिश्वत लेकर के अन्याय करते हैं, तो अंतालिया कति मानवता का नाश हो चुका है। राजनेताओं का देख लो, मंत्री और मुख्यमंत्री इन बड़े बड़े सेंटर के मंत्रियों के ऊपर वो जेलों में पड़े हैं, झूठे सच्चे तो समय आने पर पता लगेगा। तो यदि ये सच है तो क्या जीवन है जीव का? कहाँ जाए गरीब जनता जब हमारे रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं? तो ये अज्ञानता के कारण है। ये नहीं है कि और बाकी सारे ठीक से, जिसका वहां बैठकर दाव लगेगा कोई नहीं बख्शे। कोई का मतलब है कि अधिकतर हो चुके हैं, बहुतायत हो चुकी है ऐसे हमारे, लेकिन मिथ्या नहीं होते। ऐसी बात नहीं होती कि सभी बुरे नहीं होते, अच्छी आत्माएं हैं, उनकी कोई बसाती नहीं। गांव गांव में अच्छी आत्माएं हैं, जो वहां पर भी पंचायतों में विशेष न्याय प्राप्त नहीं हो रहा, अच्छी आत्मा वहां भी रोती है कि अब क्या करें, सब जगह बात बिगड़ चुकी है। तो अब ऐसी स्थिति आवेगी कि प्रभुता की भूख खत्म होगी। समय लगेगा, थोड़ा सा होगा इस ज्ञान से ही, और बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत शीघ्र होगा, क्योंकि ये प्रचार बहुत अच्छी तरह हो रहा है। अपने आत्मा इस अच्छे मार्ग में है। एक ये दास है जो सत्य बता रहा है, इस दास को छोड़कर जितने भी संत हैं या पंथ हैं वो अध्यात्म मार्ग से परिचित नहीं, उनके पास ये सत्य साधना नहीं, तत्व ज्ञान नहीं। अब जैसे पुण्यात्मा कितना ही अच्छा हॉस्पिटल हो और कितना ही नेक डॉक्टर बैठा हो बोलन में चालन में, लेकिन उसके पास ट्रीटमेंट उस रोग का है नहीं, तो खाक है वो हॉस्पिटल और खा क्या है वो डॉक्टर। फिर कितना अच्छा हो, कितना अच्छा बोलता हो, उसने क्या करेंगे हम? तो कहने का भाव ये है कि ये जो जड़ी है जन्म और मरण के रोग का नाश करने की, ये सतनाम है। सतनाम 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम है और एक तत्सांकेतिक है, और फिर एक आदि नाम जिसको सार नाम कहते हैं। और प्रथम ये मंत्र जो 7 नाम आपको दिए जाते हैं, जिनमें बीच में 5 नाम है, और ये कंप्लीट कोर्स अब स्टार्ट करना था। परमात्मा ने कहा था कबीर साहब ने धर्मदास जी से कि धर्मदास तो 1,00,000 दोहाई, और ये सार शब्द की दबार न जाई। ये सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। फिर क्या बताया दूसरे अध्याय में कि धर्मदास मोरी 1,00,000 दोहाई, ये मूल ज्ञान की दबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नीतर ही। इस मूल ज्ञान को तू तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। अब अभी तक इसको छुपा के रखना था, ये मंत्र भी नहीं सार्वजनिक करने थे। आदरणीय नानक साहिब जी को भगवान मिले बेई नदी पर एक जिंदा महात्मा के रूप में, सचखंड लेकर गए। इसी तरह आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा में। ऐसे ही आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले थे गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश में। ऐसे आदरणीय दादू साहिब जी को मिले थे, ऐसे आदरणीय मरुकदास जी को मिले थे, ऐसे ही आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। इनको सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था और इन सबको कह दिया था कि अभी इस सतनाम का तुम तो जाप करो, लेकिन अभी किसी को बताना नहीं। आप जी को दिखाया था कि भाई बाले वाली जन्म साखी में, समुद्र की साखी में आदरणीय नानक साहिब जी स्वयं तो उस 2 अक्षर के मंत्र सतनाम का जाप कर रहे थे, लेकिन अपने शिष्य बाला और मर्दाना को कहा था तुम तो वाहे गुरु जपो। अब क्यों कहा था? क्योंकि आदेश था परमात्मा का कि ये पुण्यात्मा है। जैसे उन महापुरुषों ने 5 नाम स्टार्ट किए थे नानक साहिब जी ने,
फिर आगे चलकर प्रत्येक धर्म के लोग जो अपने सोच से उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये पांचों नाम इन हमारे कमलों के अंदर प्रधान विराजमान है। जैसे मूल कमल में गणेश जी, और जैसे स्वाद चक्र में सावित्री वर्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, कंठ कमल में दुर्गा जी, ऐसे ये 5 नाम हैं। तो इन सब ने न्यू सोचा भी हमारे गुरुजी तो बात तो करते हैं सचखंड सतलोक की बताते थे वो तो, और तुम इन देवताओं की पूजाएं बताते हो। तो फिर उन्होंने इन पूजाओं को त्याग दिया और फिर केवल एक जो नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु जाप करो, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भव, ये पूरा सतनाम, ये महिमा है भगवान की। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा है हिंदुओं ने, वैसे तो उसके सामने ओम मंत्र नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का मंत्र 3 है, इसमें ओम नहीं लगा है। इन्होंने अपनी सोच से जैसा बना रखा है, अब विषय दूसरा, इसलिए यहाँ आगे नहीं बढ़ाएंगे इसको। तो वहां नानक साहब जी स्वयं तो वो सतनाम का जाप कर रहे हैं और शिष्यों को बना कर रहे हैं, और साथ में सार्वजनिक भी कर दिया कि कोई आने वाला इस समय के लिए कि हमें फिर पहचान जाएंगे कौन सा मंत्र है वो 2 अक्षर का और जिससे मोक्ष हो सकता है। और उस समय क्यों किस कारण से ये नहीं दिया गया सिख समाज में, और अब ये दास बताएगा वो सब कारण, सब रीजन, क्योंकि इस दास को परमात्मा ने भेजा ही इस उद्देश्य से है कि इस समय में सबको वो ज्ञान गूढ़ बताऊं जो परमात्मा के बच्चों ने, उन महापुरुषों ने अभी तक छुपा कर अपने घर में दबा जरूर दिया, अपने अमृतवाणी में छुपा लिख रखा सबने। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने प्राण संग्रही बनाई थी एक पुस्तक, और उसको सिंगल द्वीप के राजा शिवनाभ से कह दिया था कि ये मेरा शरीर समझ लेना, मैं आपका गुरु हूं। गुरु को कितना आदरणीय रखा जाता है, तो ये मेरा शरीर समझ लेना जो मैं प्राण संग्रही यानी एक ग्रंथ लिखकर आपको दे रहा हूं, जिसके अंदर सारा भेद था। ये 2 मंत्र का अक्षर का मंत्र भी उसमें क्लियर लिखा था, उसकी वे ऑफ वर्शिप भी लिखी थी। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जब लगे ग्रंथ साहब की ये सब वाणियों को इकट्ठा करके जल्द बनाने में, ये ग्रंथ साहब बनाने लगे, तो वो भी देखा उन्होंने मंगा करके शिवनाभ राजा से, लेकिन उसके अंदर वो मंत्र जाप था 2 अक्षर का, जिसको समुद्र की साखी में नानक साहब जी जाप कर रहे थे, और मर्दाना ने भी वो गलती से जाप करना शुरू कर दिया था, वो डूबने लगा था। और नानक साहब जी ने कहा था कि मर्दाना तो मेरी नकल ना करे, मेरी करनी ना देख, मेरे वचन की बात पालना कर रहे। तो उस डर से उन अर्जुन देव जी ने सोचा कि कहीं ये मंत्र गुरु ग्रंथ साहिब में आ गया और सिख समाज इसको जाप करने लग गया तो गुरु जी की आज्ञा की अवहेलना होने से पापी बन जाएंगे और इनको हानि हो जाएगी, जैसे मर्दाना को हो रही थी। इसलिए उन्होंने उस प्राण संग्रही को पढ़ा जरूर इस उद्देश्य से कि इसमें रखें ग्रंथ साहिब के अंदर, लेकिन इस कारण से उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया। फिर भी परमात्मा की लीला देखो, एक साधु में प्रेरणा की, अर्जुन देव जी से उसने करबद्ध होकर दया करी, महाराज ऐसे अनमोल रतन को ना डालो, इसमें क्या लिखा है कि ये मेरा शरीर है और मैं इसको छुपा के रख लूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, मैं पढ़ लिया करूंगा, मुझे आनंद आता है। तब वो रहम आ गया, मालिक की दया थी भाभी, वो बचा ली प्राण संग्रही। उसके 160 अध्याय बताए हैं, लेकिन अभी तक वो 80 ही प्रकाशित की गई है, 80 फिर भी छोड़ दी गई। अब फिर उधर से परमात्मा को मालूम था कि इतना लंबे समय में कोई ना कोई गलती काल करवा देगा हमारे बच्चों से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भेजा और उसको सचखंड लेकर गए, फिर उनको वापस छोड़ा और पूरा वो ज्ञान कंप्लीट और भेज दिया, दे करके वो मंत्र भी क्लियर लिख दिया। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई, ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युगतिया धूणी तपिए। आदरणीय गीसा दास साहिब जी ने कहा कि ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई।
ऐसे नानक साहब ने वो आपके समक्ष ही है। तो ये इस मंत्र का अगर अब डिस्क्लोज तो करना ही करना है, क्योंकि हमने पुस्तकों में भी छाप रखा है, लेकिन इसकी विधि नहीं बता सकते हम ऐसे किसी को, और विधि के बिना उसका यूजलेस नहीं, फिर अधिकारी से लिए बिना भी इसका कोई लाभ नहीं। एक अपॉइंटमेंट लेटर है और उसी भाषा को कोई लिख ले और अधिकारी के दस्तक होना और वो अपने दस्तक कर दे तो यूजलेस है, करें रो दस्तक, वो तो अधिकारी से ही होंगे साइन उसके, तभी उसकी वैल्यू बनेगी। तो ये दास अधिकारी है, इससे ये मंत्र प्राप्त होगा तो आपको लाभ होगा। फिर क्या बताते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। जैसे इन महापुरुषों की वाणी में है कि जो वास्तविक मंत्र है वो तुम्हारे इन 52 अक्षरों में लिखा नहीं। इन अक्षर ज्ञान जो तुम्हारे ग्रंथ हैं, वेद है, गीता है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, कहता है इन 52 अक्षरों में वो मंत्र नहीं है, क्योंकि ये सोहम मंत्र परमेश्वर स्वयं आए कबीर साहब कलयुग में तब प्रकट किया, उससे पहले किसी भी ग्रंथ में ये सोहम नाम नहीं है। सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, सार शब्द की दबार न जाई। सार शब्द बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। इन काल के दूता का भी मंत्र हाथ लग जाता 2 अक्षर का। आज ये सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र राधा स्वामी पंथ और इनके गुरु 5 नाम देते हैं, 5 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। सतनाम और आदि नाम उनसे अलग है, वो उनको पता नहीं। तो है पूरा काल का जालियो, भ्रमित कर दिया करोड़ों जीवों को, भोली आत्माओं को। उन्होंने विश्वास किया कि परम धनी होंगे और वह भूत बनकर बुक्की में बोल रहे शिवदयाल राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक अपनी शिष्या बुक्की में भूत बनकर सारी क्रियाएं प्रेत वाली कर रहा है। हो गया मुक्त, चला गया राधा स्वामी लोक में। सब तो उत्ते साडा राधा स्वामी लोक है, और राधा स्वामी लोग तो बुक्की था। फिर जिसमें शिवदयाल बोल रहा था, उनके जीवन चरित्र में लिखा है कि शिवदयाल जी बुक्की माँ करके सब बोला करता था, हुक्का भी पीने लग गया, फिर रोटी भी खाने लग गया बुक्की बहन के माध्यम से। और लेखक भी उसका आगे हाथ जोड़ता बुक्की का, अब मैं बैठे भूत के सामने कि कुछ लाभ, कुछ मार्ग बताओ। बता दिया मार्ग, आप भी प्रेत और सारे प्रेत बनवाऊंगा, बनेंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये यदि ये मंत्र, जैसे एक शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी हुए, जिन आगरा से जो इस पंथ के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हीं का शिष्य हुए जयमल सिंह जी। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए सावन सिंह जी। व्यास में उन्होंने प्रारंभ किया, जयमल सिंह जी ने डेरा व्यास तो राधा स्वामी का। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। सावन सिंह जी ने 5 भाग बनाए संत मत प्रकाश के। उसमें 4थे भाग में लिख रखा है कि वो एक गुरु पूरा कहा जो 2 अक्षर का वेद बता। तो तुम क्या हो फिर, नकली हो? तुम्हारे पास तो है नहीं वो 2 अक्षर, दुनिया जोड़े में बैठे यहाँ पर। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं ये 2 अक्षर का भेद बतानी है। ये उदास है परमात्मा का भेजा हुआ। कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और नीरे सदाओ, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नो, गरीबदास ये वक्त जाता रोग इस पैरे नो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से है आप जी ये सत्संग सुन रहे हैं। परमात्मा की असीम कृपा से ऐसा संयोग, ऐसा योग जुड़ा करता है, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। मानुष जन्म, फिर पूरे संत की शरण, पूर्ण परमात्मा की शरण, ये असंख्य युगों के बाद ये संयोग जुड़ा करते हैं जो आज आप जी को वो समय प्राप्त है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर को ज्ञान होता है कि पेशेंट को कितनी राहत मिल रही है। डॉक्टर कहता है कि
आपका सौभाग्य है, आप समय पर पहुंच गए, अन्यथा ये रोग भयंकर हो जाता। यदि और परमात्मा 100 वर्ष लेट कर देते तो ये भयंकर रोग हो जाता। पृथ्वी से परमात्मा का नामो निशान मिट जाता, पूरा विश्व चीन जैसा नास्तिक हो जाता। तो पुण्यात्मा, अब ये पुनः भक्ति एक बार फिर से मानो समाज में प्रवेश होगी। परमात्मा की असीम रजा से यह समय आप जी को प्राप्त हुआ है। परमात्मा कौन है, वो कैसा है, और वो किस स्थान पर रहता है, या उसका कोई स्थान विशेष है ही नहीं, जैसा कि निराकार कहा जाता था। परमात्मा की हमें आवश्यकता किस लिए है, हम क्यों खोज रहे हैं, क्यों हम पहाड़ों पर कठिन कठिन जंगलों में भयंकर बियाबान में भटक रहे हैं, कहीं गुफाओं में बैठे हैं, पता नहीं कहां कहां ऊंची पहाड़ियों पर परमात्मा की खोज कर रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता क्या है, और यदि परमात्मा की हम आवश्यकता महसूस करते हैं तो वो मिले कैसे। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी स्वयं बताकर गए थे, लेकिन हम अपने पिता के उस रहस्य को समझ नहीं सके, क्योंकि हम बालक बुद्धि के थे, हम अज्ञान सुना करते थे। उस अज्ञान ने हमारे अंदर वो तत्व ज्ञान समाने नहीं दिया, जिस कारण से परमात्मा ने अब आपको शिक्षित किया, और शिक्षित करके अब आपको अपनी पहचान बताई, और वो विधान बताया परमात्मा पाने का, वो भक्ति मंत्र आपके समक्ष रूबरू करवा दिया। आज सुबह भी आप सत्संग सुन रहे थे कि परमात्मा आते हैं और अपनी महिमा का ज्ञान वो स्वयं ही कराते हैं। परमात्मा के बिना, कबीर परमेश्वर जी के अतिरिक्त हमें कोई भी तत्व ज्ञान नहीं करा सकता, अध्यात्म ज्ञान नहीं करा सकता। सांसारिक रोजगार के लिए तो बहुत से ट्रेनिंग सेंटर मिल जाएंगे और वो उस सतर के तो सही होंगे, लेकिन परमात्मा पाने के आपको ये केंद्र नहीं मिलेंगे। और जिन केंद्रों को, जिन संतों को, सत्संग और पंथों को ये भोली आत्माएं परमात्मा मिलाने वाले वो केंद्र मान कर गए, वो सब नकली थे, डुप्लीकेट थे। उनका ज्ञान गलत, उनका भक्ति मार्ग गलत, उनका वे ऑफ वर्शिप गलत। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने दया करी आप जी के ऊपर, आपको सत्संग मिला, यथार्थ ज्ञान मिला, और वो कंप्लीट गॉड मिला, पूर्ण परमात्मा भगवान मिला। परमात्मा के पाने के जो साधन है, साधना जिसे कहते हैं, बहुत ही आसान है, सबसे आसान है। और इसको ये मन करने नहीं देता, आनाकानी करता है। बाकी कितनी बकवाद करवा ले इससे, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे श्रद्धालु जाते हैं इष्ट धाम पर, कई तो पेट पलड़ियां जाते हैं, ऐसे दंडवत करते हुए लंबे लेट जाते हैं, निशान लगाते हैं, उठकर फिर जाते हैं।
उस निशान पर पैर रख के फिर आगे लेट जाते हैं, फिर निशान लगाते हैं। तपस्या करते हैं खड़े हो होकर, और कई सैकड़ों वर्षों तक, कई वर्षों तक खड़े रहते हैं। पहले लंबी आयु थी जब सैकड़ों वर्षों तक खड़े रहा करते थे, अब 5, 7, 10 वर्ष तो बहुत से ये डरे ढोने वालों की हमने बहुत सी कथाएं सुन रखी है। फिर उसमें मन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, नो प्रॉब्लम। और जब ये सही मंत्र जाप का समय आता है तो ये पहले तो विश्वास नहीं करता, क्योंकि अज्ञान से परिपूर्ण होता है ये मन। और जब इसको ज्ञान होने लगता है, सब समझ में भी आ जाता है, फिर ये मंत्र पर भी आनाकानी करता है। परमात्मा के ज्ञान से ये आत्मा फिर इसको अलाउड नहीं करती। पहले वाली बकवादे हैं। आत्मा के अंदर एक विशेष दर्द बनता है कि ये मनुष्य जीवन नहीं रहा तो फिर क्या होगा। इसके रहते रहते भक्ति करनी है, परमात्मा पाने योग्य हमने साधना करनी है। और इसके लिए हमने दिन रात जब भी मालिक की समय आए तभी याद बनी रहे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। सबसे आसान भक्ति है। और जो हम साधना करते देखा करते थे उन अनाड़ियों को, कोई खड़ा होकर साधना कर रहा है, कोई जल में खड़ा है, कोई गर्मियों के अंदर धुने लगा करके 5 उसके बीच में बैठा होता है। उनको देख करके हम सोचा करते थे कि भी परमात्मा तो ये लोग पावेंगे, ये साधु संत पावेंगे। हम नहीं कर सकते क्योंकि हम गृहस्थी। लेकिन आत्मा फिर भी नहीं मानना थी। आत्मा के अंदर ये प्रेरणा बनी ही रही थी कोई ना कोई साधना भक्ति की, जैसी हम कर सकते थे गृहस्थ आश्रम में हम अवश्य करते थे। तो पुण्यात्माओं, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। तो पुण्यात्माओं, अब पता चला कि जो साधनाएं वो लोग किया करते थे वो ड्रामेबाज थे, उनको आध्यात्म ज्ञान नहीं था, अनाड़ी गुरु थे उनके जो हठ योग करवाया करते थे। अब देखो ये गलत साधना के कारण ये क्या हालत हो रही है इस प्राणी की, जो भूत बनकर इस बहन में चिल्ला रहा है। लाउड स्पीकर भी फेल कर रखा है इसने, इतना जोर से चिल्ला रहे हैं। अपने आत्माओं, ऐसी दुर्गति प्राणियों की हम सभी की कई बार होली सच साधना ना मिलने से और मनमुखी मनमाने आचरण करने से हम ऐसे ही असंख्यों बार अपने जीवन को बर्बाद करके चले गए। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बोहर न लगता डारे। परमात्मा कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। हमारे परमपिता परमात्मा कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले ये आवाज लगाया करते थे कि 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कभू ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार।
ये शब्द पुण्यात्माओं जो आज दास ढोल के डंके पे इंटरनेशनल चैनल पर बोल रहा है, आज से अगर 20 वर्ष पहले भी ये बोल दिए जाते तो ये खड़दू तरवा देते नकली संत और पंथ और ये नकली मंडलेश्वर गुरु ब्राह्मण। आज शिक्षा का हमें एक विशेष लाभ ये हुआ है कि हम अपने सदग्रंथों को पहचान रहे हैं। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये सत्य बोला था, जिसका इतना बड़ा बाउंडर बनवा दिया उन नकली गुरु और पीरों ने, ब्राह्मण और मंडलेश्वरों ने, कि कबीर झूठ बोलता है। ये क्या जाने सदग्रंथों के विषय में। और वो जो परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले कहा करते थे, जो ज्ञान परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सभी सदग्रंथों में विद्यमान पाया। परमात्मा क्या कहा करते थे? धर्मदास ये जग बोरा ना, कोई न जाने पद निर्वाण, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए एक राम नियारा है। परमात्मा कहते थे धर्मदास सुन अमर कहानी, अपनी महिमा हम आप बखानी। कि ये अमर कहानी सुन ले, हमने अपनी महिमा आप बतानी पड़ी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। कुछ संक्षेप कहूं गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। परमेश्वर कबीर साहिब जी कहा करते थे, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को सुनाया था। आपको आप जी को पवित्र कबीर सागर से रूबरू कराते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी बोली थी। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने उस परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब की बोली वो अमृतवाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी लिपिबद्ध की थी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने वो ज्ञान दिया था जो हमारे हिंदू धर्म के ये नकली गुरु ब्राह्मण ऋषि मंडलेश्वर ये भी नहीं बता पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं अपने विषय अपनी जानकारी और यथार्थ ज्ञान अध्यात्म ज्ञान उनको पता नहीं। उनको भी अपने पिता का ज्ञान नहीं, माँ का पता लग गया। अब माँ उनको बतावे कि कौन है तो वो कहे मुझे पिता से मिलाओ, तो उसने कहना पड़ा वो निराकार है, वो दिखता नहीं भाई। तो यहां तक पुण्यात्माओं सब जगह धोखा ही धोखा है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में बताया था, जो दास आपको भी सुना रहा था, पर अब इसमें दिखाऊंगा कबीर सागर में। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये छपा है। कबीर सागर ज्ञान सागर प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत।
ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये है ज्ञान बोध बोध सागर, ज्ञान बोध बोध सागर, और 21 पृष्ठ इसका। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष मार्ग, पद माने पद्धति, वे ऑफ वर्शिप, निर्वाण माने मोक्ष की। मोक्ष की विधि को कोई नहीं जानता। धर्मदास ये सारा संसार विचलित है और कोई ना जाने पद निर्वाणा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। जी सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोजपाल सिंह। भोजपाल जी आप कहाँ से हैं? हम सर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से हैं। भोजपाल जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से फरवरी 2012 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप भक्ति साधनाएं भी करते थे? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हम श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। सर वहाँ हम तो बचपन से ही हमारे पिताजी भी वहीं के प्रचारक थे, तो जन्म से ही हम वहाँ से थे। हमने लगभग 44 साल वहाँ की भक्ति की। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का एक कारण था, बीमारी हो गई थी। 2011 में हम अस्वस्थ हुए और हमको लूज मोशन शुरू हो गए। तो लूज मोशन शुरू होने पर हम इतने अस्वस्थ हो गए कि हमने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया और हम चारपाई पर घर पर ही लेटे रहते थे। तो चूंकि आध्यात्मिक जगत से जुड़े हुए थे, इसलिए चारपाई पर लेटे लेटे हम सत्संगों को टेलीविजन पर देखते रहते थे, सुनते रहते थे। उसी दौरान साधना चैनल पर हमको संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग मिला और उसमें संत रामपाल जी महाराज जी उस नाम की व्याख्या कर रहे थे जो नाम हमारे श्री आनंदपुर वाले गुरु जी ने दिया हुआ था। उस नाम के आकर्षण से हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को सुनना शुरू कर दिया और सुनते सुनते उस समय श्री सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 3 घंटे का आता था, शनिवार और रविवार के लिए। तो हमने पूरा सत्संग श्री रामपाल जी महाराज जी का सुना और सुनने के बाद में हमने अपने पिताजी को भी बुलाया जो प्रचारक थे श्री आनंदपुर के, उन्होंने भी सुना। और सुनने के बाद में इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हुई हमारे पूरे परिवार के अंदर कि हम लोग अगले दिन सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही अगले दिन गुरु जी का सत्संग शुरू हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का, तो पूरा परिवार हमारा आकर के वहां बैठ गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के दौरान हमने गुरु जी का जो प्रवचन सुना, संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरान बताया कि इस पृथ्वी पर यदि कोई संत है तो मैं ही हूं और मैं ही कबीर परमात्मा का अवतार भी हूं। इस बात को सुनकर के पहले तो हमको हैरानी हुई, लेकिन चूंकि हम पहले भी बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किए थे और हम अपने को बहुत ज्यादा अध्ययन किया हुआ भी मानते थे, तो हमने इन सब चीजों का वेरिफिकेशन किया और संत रामपाल जी महाराज जी की एक एक बात को सत्य पाया। उसी दौरान हमने भी, हमारी श्रद्धा हुई संत रामपाल जी महाराज में और हमने अपने घर बैठे ही संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि हे सदगुरु रामपाल जी महाराज, यदि आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं, तो आप हमको भी जीवन दान दें। उसके बाद धीरे धीरे बिना किसी डॉक्टर की दवा लिए हुए हमें लाभ होता चला गया और हम इतने स्वस्थ हो गए कि ऑफिस भी जाने लगे। लेकिन उसके बाद हमने अपने जो हमारे पूर्व गुरु थे जो श्री आनंदपुर से जुड़े हुए थे, उनसे जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान की चर्चा की और कुछ सवाल पूछे उनसे। तो उन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए बिना हमको ये कह दिया कि तुम घमंडी हो गए हो, तुमको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए गुरु से। हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप हमें बताइए। उन्होंने हमको कुछ नहीं बताया तो हमने उनसे परमिशन ली। हमने कह दिया आप हमको ऐसा ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं तो आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम
दूसरे गुरुजी की शरण में जाएं। तो उन्होंने हमें परमिशन दे दी और हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में चले गए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? सर जी, जब मैं 2011 में लूज मोशन से पीड़ित था तो मैंने अपने जनपद पीलीभीत के सभी एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों से दवा ली और एक दिन नहीं, सबकी दवा मैंने एक 2 महीने खा करके देखी, पर मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। उसके पश्चात मैं अपने जिले को छोड़ करके डॉक्टरों ने हायर सेंटर को रेफर किया। मैं बरेली गया। बरेली में भी जो जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट थे उनको दिखाया। उन्होंने तमाम प्रकार के टेस्ट कराए, लेकिन किसी टेस्ट से उनको किसी बीमारी का पता नहीं लगा और वो बीमारी को मेरी ठीक भी नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। वहां जाकर के हमने केजीएमसी में दिखाया। केजीएमसी के डॉक्टरों ने भी मेरी सभी रिपोर्ट्स देखी और उन्होंने फिर नए सिरे से सारी रिपोर्टें कराई। उन रिपोर्टों को कराने के बाद भी उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और वो अपने अंदाज से ही मुझको दवा देते रहे, लेकिन उनकी किसी भी दवा से मुझको कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे में अंत में रोज पल पल में मर रहा था, मेरा शरीर कम हो रहा था और हमारा पूरा परिवार ने इस बात को मान लिया था कि जब किसी डॉक्टर की कोई औषधि लाभ नहीं कर रही है तो ऐसे में तो अब एक ना एक दिन अति शीघ्र मरना ही है। तो हमने अपने परिवार में, उसमें हमारे पिताजी जिंदा थे, हमारी पत्नी, पिता और हमारे बच्चे, सबने इकट्ठे बैठ करके इस बात को मतलब एक प्रस्ताव पारित किया कि भाई मेरे मरने के बाद में नौकरी कौन सा बेटा लेगा और फंड कौन लेगा और जमीन है वो कौन लेगा। ये यहाँ तक सारी बातें हो गई थी क्योंकि जीवन की कोई उम्मीद नहीं रही थी। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी का साधना टीवी पर सत्संग एक उम्मीद की किरण लेकर के आया और वहां संत रामपाल जी महाराज जी का हमने सत्संग सुना। उसके बाद में हमने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगाया, उस पुस्तक का अध्ययन किया और हमने अपने घर से ही बिना संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए, बिना आश्रम पर गए हुए प्रार्थना लगाई कि हे महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज, आप पूर्ण संत हैं, पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं, आप हमको जीवन दान बख्शें। बिना नाम दान लिए ही हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वास्थ्य लाभ होने लगा और धीरे धीरे जब हम 10-15 दिन में कुछ खाने पीने लगे, चलने लगे, ऑफिस जाने लगे, तब हमारे अंदर एक कीड़ा उत्पन्न हुआ। हमने और हमारे पिताजी ने, दोनों लोगों ने इस बात को सोचा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी जो कह रहे हैं ये कहाँ तक सत्य है और कितना सत्य है। फिर हमने शास्त्रों को मिलाया, अध्ययन किया और अंत में ये पाया कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब हम और हमारा पूरा परिवार बरवाला आश्रम के लिए पीलीभीत से रवाना हुए। इसमें एक दिलचस्प मैं घटना बताना चाहूंगा भगत जी कि जब हम बरवाला आश्रम जा रहे थे तो हमको रास्ता नहीं मालूम था। हम दोपहर के बाद अपनी पीलीभीत से चले थे तो रात के लगभग 2-2:30 बजे हम जींद में पहुंचे। तो वहां पहुंचने के बाद भगत जी रात में हमने वहां पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, उससे रास्ता पूछा तो उसने कहा जी हम भी सत्संग में चल रहे हैं, हमें भी लिए चलो। हमने कहा ठीक है, आप भी हमारी गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन हमको पता नहीं था ये बंदा कौन है। तुरंत ही, ये तो मुझे बाद में पता लगा कि जिस दरोगा ने आकर के हमारी गाड़ी को रोका वो और कोई नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी थे। उन्होंने आकर के पूछा, बोले भाई इस लड़के को आपने गाड़ी में बैठा लिया, आप इसे जानते हैं? हमने कहा जी नहीं जानते हैं। बोले फिर आपने इसे क्यों बैठा लिया? और उसके बाद में वो दरोगा जी उस लड़के से पूछने लगे भाई तू कौन है, तेरा क्या नाम है? तो उसने अपना नाम बताया। लेकिन उस दरोगा जी ने कहा, बोले भाई ऐसा कर, अपना ये साल हटा और अपनी पगड़ी खोल। तो जब उसने अपनी साल हटाई तो वो लड़का नहीं वो लड़की निकली। तो हम उस रहस्य को नहीं समझ पाए, हमने ये क्या बात है। हमको उन्होंने डांटा दरोगा जी ने, बोले जिसको आप जानते नहीं हैं आपने गाड़ी में उसे क्यों बैठा लिया? तो हमने कहा सॉरी सर। और हमने कहा कोई हमारे लिए आदेश? बोले नहीं कोई आदेश नहीं, आप जाइए जहां जा रहे हैं। वहां से जब हम चले तो हमको फौरन मैंने इस बात का आइडिया हो गया हमने कि कोई यहाँ पर हमारे साथ दुर्घटना घटित होने वाली थी। जैसे ही हम लगभग 1 किलोमीटर वहां से गाड़ी पे चले तो 8-10 लड़के बीचों बीच रोड पर खड़े हुए थे और उन्होंने हमको हाथ दिया। लेकिन हमने अपने ड्राइवर को कहा नहीं भाई गाड़ी मत रोकना, भले ही चाहे कोई नीचे आ जाए, बाद में सब देख लेंगे। और इस तरीके से वो जो लड़की हमारी गाड़ी में लड़का बनकर के बैठी थी, उस गिरोह का सदस्य थी, वो हमारी गाड़ी लूटने के लिए थे।
तो हम आश्रम पर पहुंचे तो हमने देखा, हमने कि दरोगा जी तो वही हैं, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को हमने देख करके पहचान लिया। उसके पश्चात सर जी हमारे बेटे ने नामदान ले लिया सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से, हमारे पिताजी ने ले लिया, हमारी बहन ने ले लिया, और हम उस समय तक नामदान नहीं ले पाए, पर हम दर्शनों की लाइन में लग गए थे। लूज मोशन हमारा ठीक हो गया था संत रामपाल जी महाराज जी से, मतलब नामदान लेने से पहले प्रार्थना करने मात्र से ठीक हो गया था। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मैं राजनीति करता था तो मेरे अंदर सभी एक नेता वाले अवगुण भी मौजूद थे उस समय, और मुझे क्रोध भी बहुत आता था और सत्ता की मतलब हनक भी मेरे अंदर थी। तो मैंने कहा ऐसा भी कहीं होता है। लेकिन फिर मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी रूप बदल करके आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और वहां ले जाकर के मुझे जहां नामदान मिलता है वहां ले जाकर के बैठाल दिया और बोले कि नहीं पहले नामदान लो। सर जी फिर मैंने नामदान लिया। उसके बाद नामदान लेने के बाद में जब हम आश्रम से अपने घर के लिए चले तो फिर मैंने गलती कर दी। जैसे ही आश्रम से बाहर निकले तो मेरे मित्र भी साथ में थे गाड़ी में, मैंने अपने मित्र को कुछ अपशब्द कह दिए। वहां से चलने के लगभग 15-20 मिनट के बाद में ऐसा हुआ कि मेरी आंखें एकदम आ गईं, जिनको आंखों का दुखना कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस मुझको हो गया और 10-15 मिनट के अंदर मेरी आंखों से पीप निकलने लगा, पस पड़ गया, आंखों में पस निकलने लगा। तो मैं एकदम घबरा गया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी कृपा थी कि जिस समय मुझको प्रथम मंत्र महाराज जी के द्वारा दिया गया मुझको तत्काल ही वो याद हो गया। तो उस समय जब मुझको मेरी आंखों से पस निकलने लगा, पानी निकलने लगा, मुझे दिखना बंद हो गया, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया हुआ प्रथम मंत्र का जाप किया। तो मैं खुद इस बात से अचंभित था कि मुझको 2-2.5 घंटे के बाद मेरी जैसे आंखें पहले स्वस्थ थीं तुरंत हो गई। क्योंकि मैं होम्योपैथिक का एक डॉक्टर भी था छोटा मोटा, तो मुझे मालूम था कि कोई ऐसी दवा नहीं है कि जो 2 घंटे में किसी की भी आंख को ठीक कर दे। तो मैं इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। फिर मैं घर आया तो घर आकर के चूंकि अभी मैं भगत नहीं बन पाया था, नामदान मैंने अवश्य ले लिया था, मेरे अपने बच्चे से हार्ट अटैक हो गई थी। उस दौरान भी मैंने कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। रात में मेरी नाक से ब्लीडिंग होने लगी, मुझको ब्रेन हेमरेज हो गया था और ब्रेन हेमरेज होने पर मेरे बच्चों ने मुझे ईएनटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मेरी हालत को देख करके डॉक्टर भी घबरा गया, लेकिन उसने कहा कि चलो हम भर्ती कर लेते हैं। उन्होंने भर्ती किया और भर्ती करने के बाद में उन्होंने मेरी नाक के अंदर 2 मीटर पट्टी डाल दी और बहुत बुरी स्थिति मेरी हो गई थी। मेरे ऑफिस के जितने भी लोग देखने वाले पहुंचे वो ये कह रहे थे कि भोजपाल का अब बचना मुश्किल है। पर संत रामपाल जी महाराज जी से मेरे बेटे ने फिर प्रार्थना लगाई और वहां से उत्तर आया कि परमात्मा दया करेंगे। तो 3 दिन के अंदर ही, जहां डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी, मुझको उस ब्रेन हेमरेज की बीमारी से छुटकारा मिला, मैं ठीक हो गया। डॉक्टर ने बताया था कि आपको ब्रेन हेमरेज हुआ, नहीं तो डॉक्टर को उम्मीद नहीं थी कि ये बच भी पाएंगे। लेकिन मैं राजनीतिक व्यक्ति था तो इसलिए वो मुझे एडमिट करने से मना भी नहीं कर पाए और उन्होंने जिला अध्यक्ष के दबाव में आकर के मुझको एडमिट कर लिया। तो जब मेरे बेटे ने संत रामपाल जी महाराज जी के दरबार में प्रार्थना लगाई कि हमारे पापा इस तरह से बहुत ज्यादा गंभीर बीमार हैं, तो वहां से उत्तर मिला कि परमात्मा दया करेंगे और संत रामपाल जी की दया से मैं ठीक हो गया। इस बात से डॉक्टर भी अचंभित था, क्योंकि जब मेरे बच्चे डॉक्टर के पास में मेरे ठीक होने के बाद में गए, क्योंकि मुझे ऑफिस से मेडिकल का रिम्बर्समेंट मिलता है, तो बिल पर साइन कराने के लिए गए तो डॉक्टर ये कह रहा था, बोले बेटे एक बात बताओ, तुम्हारे पापा ठीक कैसे हो गए? हमने तो सोचा था कि अब ये ऐसे ही चले जाएंगे और हम तो केवल कुछ नहीं, एक ड्रिप चढ़ा दिए और उनको 1-2 गोली पैरासीटामोल वगैरह की ऐसी देते रहे। बोले हमें मालूम था कि बचना नहीं है, लेकिन आप लोगों के दबाव में हमने ऐसा उनको एडमिट कर लिया, लेकिन वो ठीक हो गए। तो हमारे बच्चे ने कहा, बोले तो बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है डॉक्टर साहब, आप नहीं समझ पाओगे जी। और एक लाभ मैं और बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जो श्री आनंदपुर मतलब श्री परमहंस अद्वैत मत ट्रस्ट के प्रचारक भी थे। मैं अपने पिताजी से कहता था कि भाई पिताजी आप एक बात बताओ, आप इतने बड़े भक्त हो कि आपके बिना वहां का कोई सत्संग नहीं होता है, लेकिन आप जब वहां सत्संग सुना करके बाहर निकलते हो तो बीड़ी जरूर पीते हो। तो मेरे पिताजी ने कहा कि बोले हाँ ये तो अवगुण है मेरे अंदर। मैंने कहा फिर आप छोड़ते क्यों नहीं हो? उसमें हम वहीं जुड़े हुए थे श्री आनंदपुर जी के गुरु जी से। तो उन्होंने कहा कि छोड़ने की तो मैं बहुत कोशिश किया हूं, कई बार छोड़ा भी है, लेकिन मैं फिर से शुरू कर देता हूं।
तो मैंने कहा कि फिर ऐसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे भी इस बात का ताज्जुब है कि जब मेरे पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो उन्होंने बिना कहे और एक ही बार में बीड़ी छोड़ दी और उसके बाद फिर उन्होंने कभी बीड़ी को हाथ से तक नहीं छुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आप और आपके पिताजी तो परमहंस जी से बहुत सालों से जुड़े रहे और प्रचारक भी रहे, लेकिन इसके बावजूद उनका नशा नहीं छूट पाया। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप लोगों का नशा छूट गया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के पास ऐसी क्या दवाई भक्ति है जो इतने सालों का नशा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद एकदम से छूट जाता है? सर जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास में जो सबसे बड़ी दवाई है वो है सतनाम। वो सतनाम संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ ऐसा है जिससे कोई भी नशा हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी व्यसन हो, कोई भी विकार हो। क्योंकि इस बात से मैं भी बड़ा हैरत अंगेज हूं कि मैं भी वहां पर जुड़ा हुआ था श्री आनंदपुर से, और मैं राजनीति भी करता था और एक नेता वाले सभी मेरे अंदर अवगुण थे। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और घमंड तो मेरा सातवें आसमान पर था। श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने कहा था कि जो आप पैसा पैदा कर रहे हो राजनीति में, उसको आप दान भी करते रहिए और कोई बात नहीं। लेकिन जब मैं सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया तो रामपाल जी महाराज जी ने सीधे कह दिया, बोले बेटे एक काम करो, या राजनीति करो या भक्ति करो। तो मुझे तो जीवन दान चाहिए था, मोक्ष चाहिए था, चूंकि पहले से ही आध्यात्मिक था। तो मैंने तो संत रामपाल जी महाराज जी की बात को स्वीकार कर लिया, राजनीति छोड़ दी और मैं सीधे सीधे भक्ति में आ गया। सर, जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, जो भी दर्शक आज मुझको देख रहे हैं उनको संदेश नहीं, संदेश तो परमात्मा देते हैं। दास इस बात की प्रार्थना करना चाहेगा। देखिए, पहले भी मैं गुरुजी की शरण में था, लेकिन श्री आनंदपुर वाले गुरुजी ने ये नहीं बता पाया कि परमात्मा कौन है। वो सब देवी देवताओं की भी भक्ति कराते रहे और अपने नाम का जाप भी कराते रहे। पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने पर पता लगा कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं और कबीर साहब की भक्ति किए बिना किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मैं सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि पूर्ण परमात्मा की शरण पर आने पर ही मोक्ष होगा, और वो पूर्ण परमात्मा का संदेश संत रामपाल जी महाराज जी इस पृथ्वी पर लेकर के आए हैं। यदि परमात्मा चाहिए, मोक्ष चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए, तो ये कहीं नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ढेर सारे संतों से वार्ता करी है और उनके इंटरव्यूज लिए, उनसे डिस्कस किया है, ज्ञान चर्चा की है, पर ऐसा ज्ञान मुझको कहीं नहीं मिल पाया जो यहाँ मुझको मिला है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जो मिला है, बरवाला आश्रम पर मिला है। इसलिए आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए बहुत आसान तरीका है। साधना चैनल पर तथा बहुत और कई चैनलों पर भी सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। साथ में वहां पर एक पीली पट्टी चलती रहती है, उस पर आश्रम के नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं। उन किसी भी नंबर पर आप फोन करके मालूम करेंगे तो आपके जिले के जो नजदीकी नामदान केंद्र हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। वहां जाकर के आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब सर, सत साहेब। आप सुन रहे थे